झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब सिलसिला शुरू हो चुका है एग्जिट पोल का। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे झारखंड के एग्जिट पोल की कि किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा झारखंड का अगला मुख्यमंत्री। तो झारखंड के एग्जिट पोल बताने से पहले आपको बता दें कि झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 41 सीटों की जरूरत होती है। तो आइए हम झारखंड के जिलेवार और क्षेत्रवार आंकड़े बताते हैं कि किस पार्टी को किस क्षेत्र से कितनी सीटें मिल रही हैं। आपको बता दें कि झारखंड में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है, यानी कांटे की टक्कर है। तो वहीं जेएलकेएम जयराम महतो की पार्टी भी कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि किंग मेकर साबित हो सकती है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हजारीबाग की। हजारीबाग में विधानसभा की 4 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए 2 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में भी हजारीबाग से 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं जेएलकेएम के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो वहीं अन्य के खाते में भी यहां से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे दुमका की। दुमका में विधानसभा की 3 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में दुमका से 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर जेएलकेएम की बात करें तो जेएलकेएम के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो वहीं अन्य के खाते में भी यहां से कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे गिरिडीह की। गिरिडीह में विधानसभा की 6 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहां से 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर जेएलकेएम की बात करें तो जेएलकेएम के खाते में गिरिडीह से 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे खूंटी की। खूंटी में विधानसभा की 2 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में खूंटी से 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन भी 1 सीट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं जेएलकेएम की बात करें तो जेएलकेएम के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो वहीं अन्य के खाते में भी यहां से कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे पश्चिमी सिंहभूम की। पश्चिमी सिंहभूम में विधानसभा की 5 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहां से 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर जेएलकेएम की बात करें तो जेएलकेएम के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो वहीं अन्य के खाते में भी यहां से कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे रांची की। रांची में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर जेएलकेएम की बात करें तो जेएलकेएम के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो वहीं अन्य के खाते में भी यहां से कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे पाकुड़ की। पाकुड़ में विधानसभा की 3 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए 2 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर जेएलकेएम की बात करें तो जेएलकेएम के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो वहीं अन्य के खाते में भी यहां से कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे पलामू की। पलामू में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर जेएलकेएम की बात करें तो जेएलकेएम के खाते में पलामू से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो वहीं अन्य के खाते में भी यहां से कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे धनबाद की। धनबाद में विधानसभा की 6 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए धनबाद से 3 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन भी धनबाद से 3 सीटें लेता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं जेएलकेएम और अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे पूर्वी सिंहभूम की। पूर्वी सिंहभूम में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए 2 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में पूर्वी सिंहभूम से 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर जेएलकेएम की बात करें तो जेएलकेएम के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो वहीं अन्य के खाते में भी कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे गोड्डा की। गोड्डा में विधानसभा की 3 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहां से 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर जेएलकेएम की बात करें तो जेएलकेएम के खाते में गोड्डा से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो वहीं अन्य के खाते में भी यहां से कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है।
उसके बाद हम बात करेंगे गुमला की। गुमला में विधानसभा की 3 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए यहां से 1 सीट लेता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में गुमला से 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर जेएलकेएम की बात करें तो जेएलकेएम के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं अन्य के खाते में भी यहां से कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे गढ़वा की। गढ़वा में विधानसभा की 2 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए 1 सीट लेता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी गढ़वा से 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर जेएलकेएम की बात करें तो जेएलकेएम के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं अन्य के खाते में भी यहां से कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे सरायकेला खरसावां की। तो सरायकेला खरसावां में विधानसभा की 3 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहां से 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में सरायकेला खरसावां से 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर जेएलकेएम की बात करें तो जेएलकेएम के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं अन्य का खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे सिमडेगा की। सिमडेगा में विधानसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी यहां से 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अगर जेएलकेएम की बात करें तो जेएलकेएम के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं अन्य के खाते में भी यहां से कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की। अगला जिला है लातेहार। लातेहार में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहां से 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन भी 1 सीट लेता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर जेएलकेएम की बात करें तो जेएलकेएम के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में भी यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे साहिबगंज की। साहिबगंज में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहां से 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में यहां से 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर जेएलकेएम की बात करें तो जेएलकेएम के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं अन्य के खाते में भी यहां से कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की। अगला जिला है कोडरमा। कोडरमा में विधानसभा की महज 1 सीट है। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में कोडरमा की जो 1 सीट है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर जेएलकेएम और अन्य पार्टियों की बात करें तो उनके खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे रामगढ़ की। रामगढ़ में विधानसभा की 2 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में रामगढ़ की 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन का यहां से खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं अगर जेएलकेएम की बात करें तो जेएलकेएम के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं अन्य के खाते में भी यहां से कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे बोकारो की। बोकारो में विधानसभा की 4 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहां से 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन भी 1 सीट लेता हुआ नजर आ रहा है। अगर जेएलकेएम की बात करें तो जेएलकेएम के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे चतरा की। चतरा में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन के खाते में यहां से चतरा की 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन और अन्य पार्टियों के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है देवघर। देवघर में विधानसभा की 3 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए यहां से 2 सीटों के साथ बढ़त लेता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अगर जेएलकेएम की बात करें तो जेएलकेएम के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में भी यहां से कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे लोहरदगा की। लोहरदगा में विधानसभा की 2 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए का यहां से खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में लोहरदगा की 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर जेएलकेएम की बात करें तो जेएलकेएम के खाते में भी यहां से कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं अन्य के खाते में भी यहां से कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे जामताड़ा की। जामताड़ा में विधानसभा की 2 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहां से 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी यहां से 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है।
अगर JLKM की बात करें तो JLKM के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं अन्य का भी यहाँ से खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो जिस तरीके से आप देख रहे थे ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं कि किस क्षेत्र या जिले से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं। अब हम बात करते हैं कुल सीटों की कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो NDA पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि झारखंड में विधानसभा की टोटल 81 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 41 सीटों की जरूरत होती है। तो वहीं NDA की अगर बात करें तो NDA 41 सीटों से अधिक सीटें लेता हुआ नजर आ रहा है, यानी एग्जिट पोल के मुताबिक 43 सीटों के साथ सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में झारखंड से 36 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वो तो 23 नवंबर को जब फाइनल नतीजे सामने आएंगे तभी क्लियर हो पाएगा कि किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा झारखंड का अगला मुख्यमंत्री। आपको क्या लगता है कि किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा झारखंड का अगला मुख्यमंत्री? आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और फिलहाल ऐसी ही और अधिक खबरों के लिए जुड़े रहिए लोकसभा न्यूज़ 24 के साथ।